मैं उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक फॉर वीकली सेशन। नाजरीन, बेसिकली सेशंस का मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। इसके अलावा नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर वीडियो शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। नाजरीन, आज बेसिकली मार्केट को हमने डिस्कस करने के लिए सर रुबैद हाशमी को इनवाइट किया है। आप लोग जानते हैं ही इज दी हेड ऑफ सेल्स एट श्रीमन सिक्योरिटीज, और इनको बुलाने का मकसद यही है कि हम आज की मार्केट की बात करें। मार्केट ने जो है आज अपना माइलस्टोन अचीव किया। खुली ही मार्केट बहुत ही हाई इंडेक्स थी। 1,48,300 95 के करीब जो है वो मार्केट जो है खुली। और हम जो है उसके हवाले से भी बात करेंगे। कुछ सेक्टर्स में जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने सेलिंग देखी थी स्टार्टिंग में। फिर जो है ओजीडीसी बीपीएल और आई गेस मारी ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद जो है हम रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे पीआरएल का। अच्छा नहीं आया, अर्निंग्स कम आई, क्या वजह थी इसकी, हम ये सब डिस्कस करेंगे सर से। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज की मार्केट को आपने किस तरह देखा। एक मार्केट का ओवरव्यू दे दें पहले हमारे नाज़रीन जी देखिए, बिल्कुल आज की मार्केट जैसा आपने बताया, सुबह प्लस खुली, फिर उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमने देखा ऑयल एंड गैस के अंदर। खास तौर पे पीपीएल जो है उसने 177.61 का लो बनाया, इसी तरह से 395 का लो बनाया पीएसओ ने। बट अल्टीमेटली जो है वो मार्केट ने रिबाउंड किया और एक अच्छा हमें बाइंग इंटरेस्ट नजर आया ऑयल एंड गैस सेक्टर में। सेक्टर ने जिसको पिछले एक दो हफ्ते से हम मुसलसल जो है पिच कर रहे थे कि सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो स्टिल बहुत जगह है और सीमेंट सेक्टर जो है वो आगे चल सकते हैं। तो हमने देखा कि सीमेंट में काफी अच्छा इंटरेस्ट आया, पर्टिकुलरली लाकी सीमेंट में, डीजी खान में, मेपल लीफ सीमेंट में, फिर इसी तरह से कोहाट सीमेंट के अंदर। अपना व्यू आज की मार्केट के ऊपर दूं तो बहुत कन्विंसिंग और बड़ी जबरदस्त क्लोजिंग दी है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है मार्केट ने। और आई होप इंशाल्लाह ये जो बुलिश एक मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा। पीआरएल के रिजल्ट को डिस्कस कीजिएगा, क्यों इसकी अर्निंग इतनी कम आई एज कम्पेयर टू द लास्ट रिजल्ट। देखिए, रिफाइनरीज के अंदर जो है ना वो सबसे बड़ा इशू जो है वो खास तौर पर पीआरएल में, कि पीआरएल जो है एफओ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और एफओ जब मतलब चूंकि अब बहुत सारे पावर प्लांट्स हमारे जो है वो फर्नेस ऑयल से वो मूव कर गए, जिसकी वजह से जो है इसकी ऑफटेक बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम यही देख रहे थे काफी टाइम से कि रिफाइनरीज के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे थे, वो ये उसी की कंटिन्यूएशन है। अच्छा। ठीक है। तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड यही था कि पीआरएल के अंदर जो है वो मसला आएगा रिजल्ट का। अब रिफाइनरीज के ऊपर देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी कमेंट करना। ठीक है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है ना रिफाइनरीज के अंदर अगर ध्यान अटैक रिफाइनरी के ऊपर ही रखा जाए वो ज्यादा बेहतर है। बेसिकली आप इसके मार्जिन आप देखेंगे ना तो मार्जिन ज्यादा इसके खराब हो गए। हम्म, सही। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स आप लोग भी अपने सवाल कर सकते हैं। अच्छा सर, सॉफ्टवेयर डेप का मसला बताइएगा, क्यों वापस से मजीद डिले हो गया? हमें 13 और 14 अगस्त को आई गेस कह रहे थे कि सिग्नेचर हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगी, लेकिन अब जो है वापस से स्टेटमेंट आई कि डिले हो गया है। तो कब तक होगा ये मसला सॉल्व? कब तक जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर अपनी जो है हाई टाइम अचीव करेगा? देखिए, सर्कुलर डेट का जहां तक इशू है, इसका इंतजार तो आधी दुनिया कर रही है। और एक्सपेक्टेड यही था, पहले जो है 8 तारीख आई, फिर आया कि नहीं जी 14 अगस्त से पहले यानी 13 तारीख तक इसका रेजोल्यूशन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आया कि नहीं जी 18 तारीख हो गई है। एक्चुअल में एक आर्टिकल था बिजनेस ऑर्डर के अंदर जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 बैंकों से लेटर आना बाकी है। ठीक है, अच्छा। बैंकों ने अग्रीमेंट कर दिया था गवर्नमेंट के साथ। अब वो 4 बैंक जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है कि कौन कौन से बैंक है। लेकिन थ्रू चैनल चेक जो खबर हमें मिल रही है वो यही मिल रही है कि हो जाएगा मामला। थोड़ा सा जो है वो डिले जरूर हुआ है, मगर पोस्टपोन नहीं हुआ और कैंसिल नहीं हुआ। अब इन चीजों को
लेके हम जाहिर सी बात है, चूंकि हम तो देख रहे हैं कि जी 428 430 रुपए का पीएसओ जो है वापस आ रहा है, 91 रुपए का पीपीएल जो है वो नीचे आ गया। तो आई थिंक ठीक है, कोई इशू नहीं है। खबर आएगी, ठीक है, सर्कुलर डेट की। तो मेरा अपना तज्जिया यह है कि शुड नॉट सेल अ सिंगल शेयर, या आपसे माल खींच देंगे और ये खबर लेकर आ जाएंगे, और ये खबर लेकर आ जाएंगे उसके बाद आप खरीदने के काबिल नहीं होंगे। सो ये ह्यूमन साइकी होती है कि एक स्टॉक अगर मैंने मिसाल के तौर पर आज 402 रुपए पे पीएसओ बेच दिया और कल मैं मुझे सुबह ये 415 रुपए दिखेगा, तो मैं लेते हुए 10 दफा सोच रहा हूँ। तो इस वजह से हमारा व्यू तो यही है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इंशाल्लाह हो सकता है कि शायद एक आध हफ्ते के अंदर, या हो सकता है कि कल, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी जा सकती, लेकिन ये अल्टीमेटली ये मामला जो है ना वो अनफोल्ड हो जाएगा। होप सो कि सॉल्व हो जाए। अच्छा सही, नोवेर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं। आप सुनाइए। अच्छा सर, सीमेंट को कैसा देखते हैं आप? काफी टाइम से एक ही प्राइस में रुका हुआ है, स्प्लिट होने के बाद भी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बीच में जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई थी। अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ कि ये टट्टा सीमेंट को आप कैसा देखते हैं? काफी टाइम से एक ही जगह में रुका हुआ है, और लकी कोर इंडस्ट्री फंडामेंटली कैसा है, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है ये? देखिए, टाटा सीमेंट अच्छा स्टॉक है। इसने अपने स्प्लिट से पहले भी अच्छी रैली की थी। आप सही कह रहे हैं कि स्प्लिट होने के बाद जो है वो खाते ख्वाह कोई इसके अंदर प्राइस अप्रिसिएशन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन यार, जी सर। सर आपकी आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वन कैन होल्ड इट हो जाए। बाकी लकी कोड इंडस्ट्री बहुत अच्छा स्टॉक है। हेलो। जी जी सर, सुन रहा हूँ, लेकिन सर आपकी आवाज़ बीच में कट गई तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या कहा गया है ना, मतलब। अच्छा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, छठा सीमेंट जो है उसको होल्ड रखना चाहिए। तो सॉरी, तो अभी थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन ये कि बाकी सीमेंट जहां तक बात हो, बहुत सारा स्टॉक है, होल्ड करके रखिए। इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। जी सर, आई गेस आपका हेलो। नेट इशू हो रहा है। चलिए थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उमर सईद वाबदा अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि जो इस्लामिक बैंक है जैसे मिज़ान, फैसल और बीआईपीएल, ये अभी होल्ड करने चाहिए या अगर प्रॉफिट में है तो सेल करना चाहिए? और फ्रेश एंट्री के लिए कौन से अच्छे शेयर्स हैं फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए, मिजान या फैसल बैंक या बीआईपीएल, मेरे ख्याल से तो होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से मतलब अभी 6 महीने का तकरीबन 47 48 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है मिजान बैंक को। तो परफॉर्मेंस तो बैंक की बहुत अच्छी है। बाकी ये कि फ्रेश एंट्री के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सीमेंट देखिए, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखिए। मुझे लगता है कि इनके अंदर थोड़ी अभी भी मतलब लाइक तेजी बाकी फिर कुछ साइड स्टॉक्स है, पाक इलेक्ट्रॉन हो गया, दी ऑर्गेनिक मीट हो गया, कराची इलेक्ट्रिक हो गया। ये स्टॉक्स हैं जिनको आप एक्यूमुलेट करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। जी, मोहम्मद बारक। उसामा अपने सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मसलाम। सर मेरा सवाल ये था कि मेरे पास जो है वो सीमेंट की होल्डिंग पड़ी है थोड़ी नीचे वैल्यू पे, लकी की, एमएलसीएफ की एंड डीजी कान की। तो मुझे बताएं कि अभी इसको मैं रखूँ, होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? एंड सेकेंडली, बैंक इस्लामी और फौजी फूड्स में इस टाइम पे एंट्री बंद कैसी रहेगी? देखिए, सीमेंट आपके पास नीचे के रखे, मैं करूंगा भी होल्ड रखिएगा, ठीक है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, तब तो होल्ड करके रखें। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप रखना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। दूसरा ये कि आपने फौजी
फूड का पूछा, अच्छा स्टॉक है, अभी चला नहीं है, जरूर लेना चाहिए। एंड सर बैंक सलामी। बैंक इस्लामी मेरा अपना पर्सनल कोई व्यू नहीं है, लेकिन ये कि मुझे फैसल बैंक उससे ज्यादा बेटर लगता है छोटे स्टॉक में। सर आपको लगता नहीं है कि फेडरल बैंक की जो है ना वो पी बढ़ चुकी है, बैंक सलामी अभी तक इतना चला नहीं है, उसकी बाकी सेक्टर से पी भी काफी कम है। देखिए, बैंक जो है ना वो कभी भी पी के बेस के ऊपर इवेल्युएट नहीं होते, ये प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर होते हैं, जिसको पीबी वैल्यू कहा जाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ठीक है, अब हो गया। मुझे पर्सनली लगता है कि इनफ है। बाकी मेरा अपना पर्सनल कोई व्यू नहीं है, इससे ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए फैसल बैंक। ओके सर, थैंक यू सर। जी फैजान, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे न्यू जुबली जनरल इंश्योरेंस और ये लोटे सम है ना, लोटे टोटो, उसके जी हवाले से पूछना था सर। देखिए, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस तो बहुत अच्छा है, इसको अभी होल्ड किया जा सकता है। और लॉट टाइम पे दोस्त कोई व्यू नहीं है, जब ये इसके अंदर मामला सारा जो है वो उल्टा है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है मेरा व्यू। ठीक है सर, सेल कर देना चाहिए सर इससे इसको। अच्छा, हाँ इसको आप स्विच कर लें, आप लॉट टाइम को आप स्विच कर सकते हैं, किसी बेहतर स्टॉक से कर लें। सही सर, किस में करें सर कुछ? सर आप अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जीसीआईएल देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से इसके अंदर एक ठीक टर्न है, अराउंड स्टोरी बन जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जबरदस्त। वसीम अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। आसमान सर। सर मैंने एफएफसी और एंग्रो होल्डिंग और फातिमा फर्टिलाइजर, ये तीन स्टॉक थे मेरे पास फर्टिलाइजर सेक्टर से। तो फातिमा और एफएफसी तो मैंने सेल कर दिए। एंग्रो होल्डिंग का सर टारगेट प्राइस बता दें। एक क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि फार्मेसी सेक्टर में कौन सा शेयर बाय करना चाहिए। सर मेरे पास पहले पड़ा हुआ है और एबट भी है सर। सही। अच्छा देखिए, 222 रुपये जो है ना, इसकी बड़ी रेजिस्टेंस है एंग्रो होल्डिंग की। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तो इसकी अपसाइड फिर नजर नहीं आती है, मतलब उसके बाद इसकी अपसाइड दिखती है कि 235 240 रुपये हो जाएगा। तो एंग्रो होल्डिंग में अच्छी चीज यह है कि बाइंग मुसलसल आती रहती है, तो आई थिंक इसको होल्ड रखें अभी। दूसरा, फार्मास्यूटिकल के अंदर देखिए, मुझे सिटी फार्मास्यूटिकल अच्छा लग रहा है, कल बिल्कुल नहीं बेचेगा। उसके अलावा आप गैलेक्सो और हैरियन, ये दो स्टॉक है जिनको आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले के रख सकते हैं। और सर मैंने फातिमा फर्टिलाइजर जो सेल किया और एफएफसी इस रेट पर जो आज रेट चल रहा है, तो जी क्या दोबारा भी बाय कर सकते हैं और कहाँ पर सर बाय करें इसको। सर, एफएफसी तो इस करंट रेट के ऊपर भी बाइंग बन सकती है, ठीक है। और फातिमा अगर आपको जैसे 25 26 रुपए के पास मिले तो वापस ले लीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया फ्रेंड सर, को अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ना हो कि अभी यहाँ से ये ओके। 135 हो जाओ, वापस अगर 25 आए तो फिर बाइंग नहीं बनेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सही। इफ्तिखार बेग अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि डीसीएल के बारे में बता देंगे, डीसीएल इसकी क्या टारगेट प्राइस हो सकती है आने वाले हफ्ते 10 दिन में। थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेकुलेटिव स्टॉक है, ठीक है। ये यूजुअली डीसीएल हो गया या पावर सिमेंट हो गया, ये उस वक्त चलता है जिस वक्त इनके पीछे इनके प्लेयर्स खड़े हुए होते हैं। अभी तो पिछले कई दिनों से वॉल्यूम्स बिल्कुल गायब हुए हैं। तो फिलहाल तो थोड़ा सा रुक जाए। हाँ, अगर इसके अंदर कोई अच्छी तेजी बनती है तो 13 रुपए 18 पैसे के ऊपर इसमें तेजी दिखेगी। तो तब तक तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। ये बात। समीना अपना सवाल करें। अवैस अहमद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पावर सेक्टर में से निशात जुनिया पावर और निशात पावर के बारे में पता करना था कि ये इसका फ्यूचर क्या लग रहा है,
कोई डिविडेंड वगैरह दे सकते हैं? ये निशात पावर के बारे में और निशात चुनिया के बारे में बता दीजिए। थैंक यू। सर आपका नेट आई गेस। जी बिल्कुल, को दीजिएगा, लेकिन अगर आप पूरे पावर होगा। हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ नहीं है, दोबारा बता दीजिए प्लीज़, निशात पावर और निशात चुनिया पावर के बारे में। जी मैं ये कह रहा हूँ कि निशात चुनिया पावर और निशात पावर दोनों बहुत अच्छे स्टॉक्स है, दोनों को होल्ड रखिएगा। जी मैंने आपसे ये अर्ज किया है कि निशात पावर और चुनिया पावर दोनों बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और डिविडेंड दे सकते चलिए सही हैं। ये है। आवाज आ रही चलें, है? शुक्रिया। जी 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 जी। जी जी ठीक है, थैंक यू। कामरान अहमद अपना सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, एक मुझे PRL के बारे में बताएं। ये मेरी बाइंग जो है वो 31 रुपए 40 पैसे की करी है। दूसरा लकी कोर की मैंने बाइंग करी है 354 रुपए की। और एक एंग्रो फूड है, इसकी 85 रुपए की बाइंग करी है। सर ये कहाँ तक जाएगा? अच्छा देखिए, आपने तीनों स्टॉक्स में से जो पहला पीआरएल बोला है ना, तो उसके ऊपर तो सर कुछ बताना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो उसको आप शिफ्ट कर दें किसी अच्छे और स्टॉक पे। बाकी एग्रो फूड अभी 100 रुपये क्रॉस किया था। यूजुअली ये 85 से 88 के दरमियान एक्यूमुलेशन होती है, उसके बाद फिर दोबारा से एक राइड लेता है, तो 100 रुपये के पास आए तो वहां पर बेचना चाहिए। बाकी एलसीआई जो है उसमें ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है एक साथ आपको अच्छे पैसे देंगे, सर लकी कोर की मतलब पूछ रहा मिल हूँ, लकी जाएगी कोर। इसके अंदर। मेरे सर लकी कोर। जी लकी कोर की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है एलसीआई। थैंक यू सर। सिद्दीक बलोच अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल सर, एक तो एसएसजी के लिए और दूसरा सवाल पीपी ट्रिपल पी। एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा, एक एसएसजी के लिए बता दीजिएगा। वो 2 माह से मेरे मेरे पास होल्ड है और 44 पे मैंने इसको बाय किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी सिद्दीक साहब, आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी सर, मेरा सवाल जो है, एक तो एसएसजी के बारे में है, जो 44 पे मैंने इसको बाय किया है और तकरीबन 2 मंथ से मेरे पास होल्ड है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है ट्रिपल पी, इसके बारे में ही सर बता दीजिए। अच्छा, पहला जो स्टॉक है आपने मुझे कौन सा बोला है? एफएफसी या बोला है? एसएसजी, सुवी सदरन। स्वी सदर्न। अच्छा देखिए, स्वी सदर्न जो है ना, उसका रिजल्ट खाते का इतना अच्छा आया नहीं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी इसमें कम हो गए हैं। तो थोड़ा सा होल्ड करें, इंशाल्लाह ये चल जाएगा। बाकी ट्रिपल पी पे दोस्त कोई व्यू नहीं है मेरा। अगेन स्पेकुलेटिव स्टॉक है। अब 1000 रुपये हो जाए तो भी बड़ी बात नहीं है, और यहाँ से 100 रुपये हो जाए वो भी बड़ी बात नहीं होगी। तो इस पे मेरा कोई खास व्यू नहीं थैंक यू सर। है। क्वेश्चन ले लेते हैं। मोइन किरमानी अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, जी, बताएंगे क्या फार्मा के बारे में? फार्मा किसके बाद? फार्मा जो है, फार्मा और SMY। फार्मा से मुराद आपका पूरा फार्मा सेक्टर है? जी फार्मा नहीं, फार्मा जो है, खाली फार्मा, फार्मा के नाम से फार्मा जो कौन? है। क्या नाम है इसका यार? सिटी फार्मा? सिटी फार्मा। थर्ड? सिटी फार्मा के। अच्छा, जी देखिए सिटी फार्मा
मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुसलसल इसके अंदर जो है वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। जब वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक के अंदर लोगों का इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल से तो होल्ड करना चाहिए। और अगर फ्रेश एंट्री भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा SYM अगेन स्पेकुलेटिव है। अभी फिलहाल जो है इसके अंदर कोई खास काम भी नहीं हो रहा है और ना ही कोई खास व्यू बन रहा है, तो थोड़ा सा अगर आपके पास होल्डिंग है तो होल्ड करके रखिएगा। अगर डिप मिले कहीं 14 रुपए के पास तो ले सकते हैं।